तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये 12 मंथ्स का चार्ट है, निफ्टी 50 का ये चार्ट है। आखिरी जो रेड कैंडल हमने देखी थी वो थी अराउंड 2015 में। 2015 में हमने एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होते हुए देखी थी। उसके बाद में लगातार हमने ग्रीन कैंडल्स में ही मार्केट में क्लोजिंग आते हुए देखी है। ये आपको रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस समय, बट अभी क्लोजिंग के लिए 5 महीनों की ट्रेडिंग बाकी है। मंथली पे अगर इसे चेक करें तो मंथली पे एक रेंज आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, जो अपने यहाँ पे ये 3 कैंडल्स देखिए आपने, यहाँ पे 3 सालों का डेटा है, इसीलिए इसको और बारीकी से देखते हैं। मंथली पे सितंबर 2024 26,280 से 370 का ये एक क्रूशल लेवल बन गया है, जहाँ से रेजिस्टेंस लेके हमने जो डाउनसाइड सपोर्ट हमें मिली थी अप्रैल 2025 में 21,755 के आसपास की थी। और फिर हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, टॉप ऑफ द रेंज पे गए, बट फिर से रेजिस्टेंस पाके इसी लेवल के आसपास हमने वापस से सपोर्ट लिया है। सपोर्ट अप्रैल 22,290 के आसपास का हमने यहाँ पे एक सपोर्ट प्राप्त किया था। अब वीकली पे इसे देखते हैं। वीकली पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए लेवल्स है वो है ये जोन के ऊपर क्लोजिंग आए। इन जोन्स के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं तभी एक मार्केट में अपसाइड का रैली बनने के लिए एक पॉइंट बन सकता है। बट याद रखें रेजिस्टेंस अब भी बरकरार है। जो मेजर रेजिस्टेंस है 26,500 से 25,900 के आसपास का एक ये मेजर रेजिस्टेंस आपके लिए बना रहेगा। वीकली पे अगले हफ्ते हमें क्या देखना है, तो अगले हफ्ते अगर हम इन रेंजेस 24,800 के ऊपर क्लोज करने में सफल होते हैं तो धीरे धीरे टुवर्ड द अपसाइड हम जा सकते हैं। बट अगर हम इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके फिर से ब्रेक करते हैं टुवर्ड्स द डाउन साइड, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हम नीचे क्लोज करेंगे तो वापस से नीचे जो डिमांड जोन बना हुआ है 21,700 से 21,800 के आसपास का, उसी लेवल्स के आसपास हम जा सकते हैं। डेली पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन यहाँ पे हमने बनते हुए देखा है। सेल ऑफ के बाद 6 रेजिस्टेंस लगातार 24,500 के लेवल्स के आसपास ही हमें मिल रहा है। यहाँ पे एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच हुआ है, चौथी बार हम कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स द अपसाइड ब्रेक करने के लिए। देखते हैं अगले हफ्ते हम इन रेंज से बाहर निकल पाते हैं क्या। तो ये जो 98 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, 22,000 की ये पुट है और दिसंबर महीने की एक्सपायरी है, और ये 27,000 की कॉल है और ये 108 रुपये पे ट्रेड कर रही है, दिसंबर महीने की एक्सपायरी है। दोनों को मिला के दोनों एक एक बाय करके आप एक हेज बना के चल सकते हैं। मार्केट में किसी भी तरफ एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो आप उस पोजीशंस के लिए तैयार रहेंगे और अपने आप को हेज भी कर सकते हैं। पिछले 2 सालों से सितंबर 2024 के बाद से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर इस रेंज को हम कंक्लूड करके किसी एक तरफ ब्रेक करते हैं तो चांसेस हैं थोड़ा बहुत आपके हेड से आपको फ़ायदा हो जाए।